बिहार सरकार ने 3 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह राज्य विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार का अंतिम बजट है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो राज्य के विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। कन्या विवाह मंडप की स्थापना। राज्य में कन्या विवाह मंडप स्थापित किए जाएंगे, जहां गरीब लड़कियों की शादी आयोजित की जाएगी, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। महिलाओं के लिए चलंत जिम। पटना में महिलाओं के लिए चलंत जिम की स्थापना की जाएगी, जिससे उनकी स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण। सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड निर्माण किए जाएंगे, जो यात्री की सुविधाओं में सुधार करेंगे। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज। बड़े शहरों में पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। महिला स्पेशल पिंक बस सेवा। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए बड़े शहरों में महिला स्पेशल पिंक बसें चलाई जाएंगी, जिनमें चालक, परिचालक और सवारियां भी ये सभी महिलाएं होंगी। साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो राज्य की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेंगे। अरहर और मूंग दाल की एमएसपी पर खरीद। कृषकों को राहत देने के लिए सरकार अरहर और मूंग दाल की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद करेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। शैक्षणिक बजट में वृद्धि। शिक्षा क्षेत्र के लिए 60,964 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो राज्य में शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार और सुधार को दर्शाता है। पंचायती राज और नगर निकायों के लिए बजट। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 4,012 करोड़ और नगर निकायों के लिए 2,160 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे स्थानीय विकास को गति मिलेगी। गृह विभाग के लिए प्रावधान। गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। ऊर्जा विभाग के लिए बजट। ऊर्जा विभाग के लिए 13,448 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, जिससे राज्य में बिजली आपूर्ति और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। बाजार समिति के लिए निवेश। 1,289 करोड़ की लागत से बाजार समितियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे कृषि विपणन प्रणाली में सुधार होगा। स्टूडेंट कार्ड के लिए फंड। छात्रों के लिए स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा किया जाएगा। आर्थिक सेवा क्षेत्र में निवेश। आर्थिक सेवा क्षेत्र के लिए 25,262 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो वित्तीय समावेशन और विकास को बढ़ावा देगा। लोक पुनर्भुगतान यानी सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत 2,819 करोड़ का लोन पुनर्भुगतान करेगी, जिससे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्ष ने बजट को चुनावी लॉलीपॉप करार दिया है। यह आरोप लगाते हुए कि बजट केवल आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया और इससे जनता को वास्तविक लाभ नहीं होगा। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए घोषणाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में ही बजट 2025 में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें शामिल है मखाना बोर्ड की स्थापना। बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सशक्त करेगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार। पटना हवाई अड्डे के विस्तार के लिए परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे हवाई यातायात की क्षमता बढ़ेगी। आईआईटी पटना की क्षमता वृद्धि। पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे अधिक छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा मिल सकेगी। मिथिलांचल के विकास के लिए योजनाएं। मिथिलांचल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जाएगा। इन घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकारें बिहार के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे ही न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।